शादी को कैसे हम एक सक्सेसफुल लाइफ बनाएँ? क्या मतलब आपका कहने का मतलब है कि शादी को हम कैसे सक्सेस बनाएँ? तो देखो मेरे भाई शादी को जो सक्सेस बनाना होता है ना, हमारा जो इख़लाक़ है, हमारी जो रहने की रूटीन है, वो शादी को सक्सेस बनाती है। अगर मैं बात करूँ कि शादी को कैसे सक्सेस बनाते हैं, तो मैं आपको पूरी बारीकी से इस चीज़ पे समझाऊँगा कि शादी को सक्सेस बनाना कैसे है। आपकी शादी हो गई, अब आपकी बीवी है, आपसे जो आपका जो फ़र्ज़ है, बीवी की ज़िम्मेदारी उठाना, बीवी की हर ख़्वाहिश पूरा करना। हर ख़्वाहिश में सिर्फ़ हलाल ख़्वाहिश आती है, हराम ख़्वाहिश नहीं। अब वो अगर कह रही है मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनना है, तो आप उसे मना कर सकते हो, आप उसकी वो ख़्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। तो हलाल ख़्वाहिश की बात हो रही है, तो आप उसकी हलाल ख़्वाहिश पूरी करें। अल्लाह पाक सबसे पहले आपकी बीवी की ही गवाही लेगा, मतलब जो आपके हक़ में सबसे पहली गवाही देगी वो आपकी बीवी होगी। जब आप अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाओगे, उसे हर वो चीज़ दोगे जो डिज़र्व करती है और आप उसे हर हराम काम से बचाओगे, हलाल तरीके से उसकी ज़िंदगी को रखोगे, तो वो आपके हक़ में यही गवाही देगी कि अल्लाह इन्होंने इन्होंने तो मुझे मना किया था कि आप हराम काम ना करो, आप अच्छे काम करो। मुझे दीन इस्लाम की तरफ लेके गया, तेरी मोहब्बत दिल में डाली, तेरे रसूल की मोहब्बत दिल में डाली, तो आपके लिए गवाही देगी। और शादी सक्सेसफुल अगर 2 लोग हैं तो शादी सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में है तो वो शादी सक्सेसफुल बहुत मुश्किल से हो पाती है। अब ऐसा होता है कि माँ को लगता है कि बीवी की साइड ले रहा है और बीवी को लगता है कि माँ की साइड ले रहा है। अब आपकी माँ आपकी बीवी को डाँटती है, हर सास अपनी बहू को डाँटती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा बीच में आए और बेटा आना भी चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि अम्मा मेरी बीवी क्या गलती कर रही है, क्या गलती नहीं कर रही है। आप उसे मत डाँटें, आप मुझे आके बोलें कि आपकी बीवी बेटा आपकी बीवी ने ऐसा-ऐसा किया है, उसने ये गलती की है। मैं उसे समझाऊँगा, मैं उसे बताऊँगा। और आप अपनी बीवी से कहें कि मेरी माँ अगर थोड़ी बहुत उसे भूल-चूक हो जाए और तो कोई बात नहीं, इंसान है भूल-चूक हो जाए, तो आप अपनी बीवी को बोलें कि अगर मेरी माँ कोई गलती कर रही है, आपको कुछ गालियाँ दे रही है, सुना रही है, डाँट रही है, तो आप मुझे आके बोलो। मेरी माँ को डायरेक्ट मत चिल्लाओ, ना कुछ बोलो, मैं अपनी माँ को समझाऊँगा, प्यार से समझाऊँगा और माँ को उफ़ भी नहीं करना, ये भी याद रख लेना। अगर आपकी बीवी शिकायत करे ना, अपनी माँ से पूछो, प्यार से सोचो, समझो, फिर बोलो। तो आप ऐसा बोलो अपनी बीवी से और अपनी माँ से भी बोलो कि मेरी बीवी अगर कुछ करे, तो आप उसे प्यार से समझाएँ। अगर वो नहीं समझ रही कोई बात नहीं, आप मुझे बोलें, मैं उसे समझाऊँगा। लेकिन यहाँ क्या होगा पता है? माँ को लगेगा कि मेरा जो बेटा है अपनी बीवी का जोरू का गुलाम हो गया है और बीवी को क्या लगेगा कि मेरा जो शौहर है वो अपनी माँ का लाडला हो गया है, मतलब माँ की बातें सुनता है, द मोम्स बॉय। समझ रहे हो ना? मम्माज़ बॉय हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है। बीवी, माँ एक-दूसरे के बारे में ऐसी आपको लेके ऐसा सोचेंगे। लेकिन अल्लाह को पता है ना कि आप इस्लाम के तरीके से फ़ैसला कर रहे हो। आप इस्लाम के तरीके पे हो, आप अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे हो। तो जब अल्लाह को पता है तो फिर टेंशन नहीं है। तो हमें लेकिन ये चीज़ें आएँगी कैसी हमारे घर में कि मेरी माँ इस चीज़ को समझे, मेरी बीवी इस चीज़ को समझे कि हमें किस तरीके से रहना है। ये चीज़ें तब आएँगी जब आप बीवी फ़ातिमा की सीरत बयान करोगे अपने घर में। जब आप तिलावत करोगे, कुरान को पढ़ोगे, हदीस की बातें सुनाओगे, समझोगे, तो शादी को सक्सेसफुल एक अंडरस्टैंडिंग बनाती है। आप जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें घर में करते हो ना, हदीसें सुनाते हो, हदीसें बयान करते हो, कुरान की तिलावत करके बताते हो कि अल्लाह जॉइंट फैमिली में रहने और मियाँ-बीवी का क्या कैसे रहना है और मियाँ-बीवी अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं कि मियाँ-बीवी एक-दूसरे का लिबास है। अब सोचो मियाँ-बीवी एक-दूसरे का लिबास वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्लाह जानता है कि जो शौहर अपनी बीवी को जो चीज़ें किसी को नहीं बोल सकता, वो अपनी बीवी को बोल सकता है और जो बीवी अपने भाई को भी नहीं बोल सकती, अपने माँ-बाप को भी नहीं बोल सकती, अपनी बहन को भी नहीं बोल सकती, वो चीज़ें अपने शौहर को बोल सकती है। मियाँ-बीवी का ये कनेक्शन है। तो जब तक आप मियाँ-बीवी के हुकूक या शौहर पे बीवी का क्या हुकूक है या बीवी का शौहर पे क्या हुकूक है, जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझोगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपको अपने रिलेशनशिप अपने मैरिड रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो देखो, हम एक जो शादी है ना, उसे कामयाब करने के लिए हमें एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और इस्लाम हमें मियाँ-बीवी को कैसे रहना है, वो चीज़ सिखाता है। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात मैं करूँ और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात करूँ, तो जब दोनों में झगड़ा होता था ना, मौला अली हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना घर से निकल जाते थे। वो बहस नहीं करते थे क्योंकि उनकी तरबियत ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तारिक जमील साहब ने कहा है ना कि अगर बीवी गुस्से में आए तो कमज़ोर है, तो झगड़ा क्यों करना बीवियों से?